सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में बानी चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं सहरिश खान से। जी सहरिश, बताइएगा, जमानत मंजूर कर ली गई है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ से रुजू किया। 9 मई के सिर्फ 8 मुकदमात इसके अंदर जमानत की दरख्वास्तें जो सुप्रीम कोर्ट के दी गई थी। 8 कोर्ट ने एक तफसीली समाअत के बाद बानी पीटीआई की जो 8 की 8 समाअत की जमानत की जो दरख्वास्तें थी उसको मंजूर किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की है कि दोनों फरीकैन हुक्मनामे के लिए 1 बजे चैम्बर में आ जाएं। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपको बताती चलूँ। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जुल्फिकार नजमी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उनकी जानिब से तफसीली दलाइल दिए गए। चीफ जस्टिस आयाफीसी की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसमें जमानत की दरख्वास्तें मंजूर की हैं। बेंच के जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हसन अजहर शाह की समाअत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल के अंदर ये कहना था कि जमानत केसेस जो होते हैं इन अंदर जो अदालती ऑब्जर्वेशन होती हैं वो सिर्फ बुरी नोयत की होती हैं और कोई हाथी फैसले के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कह दिया कि आप सिर्फ 2 सवाल पर जवाब दें कि पहला सवाल ये है कि क्या जमानत केस में नकली फाइंडिंग की जा सकती है, जबकि दूसरा ये है कि साजिश के इल्जाम पर किसी अदालत पहले मुल्जिमान को जमानत दी है तो क्या तसलसल का एक असूल इस तो लागू नहीं होगा। जिस पर प्रोसिक्यूटर का जवाब था जमानत केस अदालत की ऑब्जर्वेशन हतमी होती ही नहीं है। और यहाँ पर जो उनका ये कहना था कि मुझे अदालत इजाजत दे मैं मैरिज की तरफ मैरिज पर अदालत की माफिज करूँ, जिसने कहा कि हम केस के मैरिज पर किसी को भी दलाइल की इजाजत नहीं देंगे। आप सिर्फ कोई ऐसा केस बताएं जहाँ साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की दावत चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर जमानत से मंजूर की बात की जाए एकदम ही इल्जाम साजिश का ही है। अपने केस को दीगर मुकदमात से अलग आप साबित करें। मुझे भी कहना था कि सरकारना और साजिश में जमानत से इनकार करना मुश्किल होता है। कोई ऐसा फैसला मौजूद है जिसमें साजिश के इल्जाम पर जमानत मुस्तरद की हो। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि साजिश के एक केस में मुल्जिमान FIR में नामजद ही नहीं थे, जबकि एजाज चौधरी जो दीगर का साजिश का केस था ये मामला था वो मुख्तलिफ था। तो कहना था कि आज केस में अदालत पहले ही मेरिट की तरफ ना जाने का कह चुकी है। हिदायत की गई है कि मेरिट पर ना जाएं, उन पर कोई दलाइल ना दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि मेरिट का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी और दोनों फरीकैन के पास तौर पर समझने के केस के मरकजी हक़ाइक़ पर इसको विवाद नहीं करने देंगे और ट्रायल कोर्ट में जो मेरिट का मामला है ये खुद ही वाज़ेह करना है और उस पर फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद केस के अंदर एक वक्फा दिया। इसके बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो प्रोसिक्यूटर ने अपने जो दलाइल थे वो मुकम्मल किए। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने उनका प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि एजाज चौधरी के इल्जाम मौके पर मौजूद थे और साजिश के थे। क्या एजाज चौधरी 9 मई के मौके पर मौजूद थे? जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर का जवाब था कि एजाज चौधरी की मौके पर मौजूदगी के हवाले से मैं वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दे सकता। जिस पर जस्टिस हसन सिद्दीकी का कहना था कि आप प्रोसिक्यूटर हैं और आपको बुनियादी सवाल का जवाब ही मालूम नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे पूछा बानी पीटीआई के खिलाफ क्या शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर